अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के साथ हम आ गए हैं स्पीड क्यूबिंग की सीरीज़ में पार्ट नंबर 1 के साथ। और पार्ट नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस को सीखेंगे। हम बेसिक मेथड में क्या करते थे, हम सबसे पहले एक क्रॉस बनाते थे, लेकिन हम टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस बना के हम क्या करते थे, फिर उसके पीसीस अलाइन करते थे। एक एक पीस को हम चेक करते थे उसमें कहाँ पर आना है, उसके बाद उसको अलाइन करते थे, तब जाके हमारा क्रॉस बनता था। लेकिन अब हम एडवांस क्यूबिंग में क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारा कौन सा पीस कहाँ पर आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इंस्पेक्शन के बाद इसको कंप्लीट करते हैं क्रॉस को, और उसके बाद उसको अलाइन करते हैं। तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा इजी है, मतलब एफिशिएंट है, थोड़ा फास्ट है। बजाय इसके कि हम पहले क्रॉस बनाएं फिर उसके पीसेस अलाइन करें, उससे बेहतर ये है कि हम पहले क्रॉस बना लें, उसके बाद उसको ऐसे मेथड से बनाएं कि वो हर तरफ से अलाइन हो, ऑलरेडी अलाइन हो, हमें देखना ना पड़े कि कौन सा पीस कहाँ पर आ रहा है। मैं एक बेसिक मेथड का क्रॉस सॉल्व करता हूँ और उसी के साथ एक एडवांस मेथड का क्रॉस सॉल्व करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एक टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस बनाऊंगा। ये तो ऑटोमेटिकली बन गया है, दोबारा बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास कोई एक ठीक आता था, हम क्या करते थे, पीस निकाल के उसको डाल के दूसरी जगह पे, जो वहाँ से बाहर आता था उसको दूसरी जगह डाल के, जो बाहर आता था उसको दूसरी जगह डालते होते थे। इस तरह से हमारा क्रॉस अलाइन होता था। लेकिन जब हम एडवांस में क्यूबिंग में आते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक ही तरीके से क्रॉस इस तरह से बनाते हैं कि हमारा क्रॉस ऑटोमेटिकली अलाइन हुआ होता है। हम सिर्फ उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्रॉस ऑटोमेटिकली अलाइन हुआ होता है। तो अब हम बात करने जाते हैं हमने एडवांस क्रॉस कैसे सॉल्व करना है। तो मैं इसको पहले स्क्रैम्बल कर देता हूँ और वाइट को अपने बॉटम में रख लेता हूँ। वाइट को जैसे ही मैंने बॉटम में रखा तो मुझे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो हर क्यूबर को, अगर आपने बेसिक मेथड सीखा हो तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ग्रीन के हमेशा ऑपोजिट साइड पे ब्लू आता है और रेड के ऑपोजिट साइड पे ऑरेंज, और अगर हम इसका इन्वर्स कर ले तो ऑरेंज के ऑपोजिट साइड पे रेड आता है और ब्लू के ऑपोजिट साइड पे ग्रीन आता है। चूँकि वाइट हमारे पास नीचे है तो येलो हमारा हमेशा टॉप पर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं एडवांस मेथड की। तो एडवांस मेथड में क्या होगा, आपको सिर्फ एक छोटा सा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा जो ग्रीन से स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, जी, उसके बाद ऑरेंज ओ, उसके बाद बी ब्लू एंड आर रेड। आपको सिर्फ ये छोटा सा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर ग्रीन पीस लगा हुआ नज़र आ रहा है, ग्रीन पीस यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है। मैं क्या करूँगा, सिंपली उसके बाद मेरे पास यहाँ पर वाइट रेड इसी के साथ नज़र आ रहा है, ऑरेंज और वाइट ये रहा और ब्लू और वाइट ये रहा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले मैंने ब्लू वाइट इंसर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने रेड वाइट इंसर्ट कर लिया। अब चूंकि मैंने जब इनको इंसर्ट किया तो मुझे यहाँ पर ये पीस फ्लिप नज़र आ रहा है, ये पीस यहाँ पर फ्लिप नज़र आ रहा है। तो इसको मैं एक ही मेथड से इसको फ्लिप करके, अब इस ऑरेंज ने इधर रेड के पास जाना है और इस रेड ने इधर इस अपने रेड के पास आना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक ही मेथड से इन दोनों को फ्लिप कर लूँगा। तो ये थोड़ा एफिशिएंट वे है उससे कि हम एक एक पीस को ठीक करें और फिर दूसरे पीस को ठीक करें। तो इससे बेहतर है कि हम एक ही एल्गोरिथम से हम इन दोनों पीसेस को ठीक कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से स्क्रैम्बल कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं कि हमारे पास कोई भी पीस किसी भी डायरेक्शन में हो तो हमने उसको अपनी उसकी ओरिजिनल लोकेशन पर कैसे लाना है। उसकी ओरिजिनल लोकेशन क्या होगी, हमारे पास हमेशा वही सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा हमें। हमारे पास सबसे पहले ग्रीन होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज आना है, ग्रीन लगा हुआ है, इसको हम एंड में फ्लिप कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर ऑरेंज लाना पड़ेगा, यानी कि वाइट और ऑरेंज, जिसमें एक साइड पे वाइट हो दूसरी साइड पे ऑरेंज हो। तो वो ये रहा, वो ये रहा। तो मैं क्या करूँगा, जिसने जहाँ पर आना है वाइट और ग्रीन लगा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर ऑरेंज और वाइट आएगा। मैं दो मरतबा मूव करके यहाँ से इसको
नीचे उतार लूँगा तो ये यहाँ पर लग गया है। अभी मैं अपना क्रॉस ठीक नहीं करूँगा। अब क्या था, जी ओ और उसके बाद क्या आता था बी, यहाँ पर ब्लू आएगा और वाइट हमेशा नीचे आएगा। तो मेरे पास ये रहा वाइट और ब्लू। तो इसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं, आपने क्या करना है, जब आपका वाइट फ्रंट की तरफ फेस कर रहा हो, और मतलब ये वाला ब्लू और वाइट में अगर आपका वाइट फ्रंट की तरफ फेस कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पर लाना है, जिस जगह पर उसने जाना है। एक मरतबा जिस लेयर में आपका वाइट और ब्लू है उसको नीचे करके वाइट को वाइट के साथ मैच करके अप करेंगे तो आपका यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मेरे पास एक रेड रह गया है, रेड और वाइट। तो इसने कहाँ पर आना है, ब्लू के बाद रेड। तो हमारा क्या सीक्वेंस था, जी ओ बी एंड आर। तो इस वाले रेड को मैं यहाँ पर कैसे इंसर्ट करूँगा, जैसे वहाँ से लेफ्ट हैंड से इंसर्ट किया था, यहाँ से राइट हैंड से इंसर्ट कर दूँगा। अब मेरे पास एक ये पीस रह गया है, इसको हमने फ्लिप कैसे करना है। इसको फ्लिप करने का तरीका ये होता है कि आपने जो लेयर है, जो जिस पीस ने फ्लिप होना है, उस वाली लेयर को एक मरतबा डाउन करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से यू वाइड करना है, टॉप वाली दो लेयर को मूव करना है लेफ्ट साइड पे। अब ये आपका वाइट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आप एक मरतबा डाउन करेंगे तो आपका ये वाइट और जो ग्रीन पीस फ्लिप था वो फ्लिप ठीक हो गया है, ये फ्लिप हो चुका है, ये अपनी ठीक जगह पर आ गया है और आपका यहाँ पर क्रॉस अलाइन हो गया है। हम क्या करते हैं, हम पहले क्रॉस बनाते हैं और उसको एंड में अलाइन करते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास अलाइन होकर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब हम दोबारा एक और सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ग्रीन लगा हुआ है, हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है, जी के बाद ओ। तो मेरे पास ये रहा ऑरेंज। तो इस वाले को यहाँ पर कैसे इंसर्ट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पर एक सवाल आता है। तो हम क्या करेंगे, एक मतलब इसको यहाँ से राइट कर देंगे और अब हमने क्या करना है, यहाँ से डाउन करके फ्रंट को मूव करके अप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये पीस लग जाएगा। ग्रीन के बाद ऑरेंज आ गया, अब यहाँ पर आना है ब्लू, यहाँ पर आना है ब्लू। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्लू की जगह जो इस ब्लू की जगह रेड ने आना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रेड ने आना है। तो मैं मेरे पास यहाँ पर रेड मुझे नज़र आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, पहले रेड को इंसर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ब्लू को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे इंसर्ट करूँगा, अब मैं अपना क्रॉस अलाइन करता हूँ तो मेरा हर तरफ से क्रॉस अलाइन हो चुका है। ये हमारा बेनिफिट है, एक प्लस पॉइंट है हमारा सीक्वेंस हमें याद रखने का। सबसे पहले ग्रीन आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा और फिर रेड आ जाएगी। ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है क्रॉस के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास तीन पीसीस सॉल्व हुए हों, हमारे पास अगर तीन पीसीस सॉल्व हुए हों और एक पीस रह जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास एक ये है जिसमें वाइट हमारे पास टॉप में आ रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दो बार एफ़ करेंगे और क्रॉस को अलाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास एक और आता है कि अगर हमारे पास वाइट फ्रंट की तरफ फेस कर रहा हो, एक वाइट रहता है बाकी तीन लगे हुए हैं, तो हमने इसको कैसे इंसर्ट करना है। यहाँ से एक मतलब टॉप को राइट करके अब इस वाले ऑरेंज को इस वाले ऑरेंज के साथ मैच करके फ्रंट की मदद से इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ से अपना क्रॉस ठीक करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्रॉस अलाइन भी हो गया है और क्रॉस बन भी गया है। अब एक हमारे पास अगर यही चीज़ हमारे पास बैक से आ जाए, यही चीज़ हमारे पास बैक से आ जाए, हमने जब क्रॉस सॉल्व करना शुरू किया हमारे फ्रंट पे तीन सॉल्व हो गए और ये बैक पर एक रह गया है। हम क्या करेंगे, एक मतलब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर था हम इसको यहाँ पर लाए। अब इस वाले ऑरेंज को इस वाले ऑरेंज के साथ मैच करेंगे। अब बैक को मूव करके हम इस वाले वाइट पीस को इंसर्ट करेंगे और जो चीज़ हमने अप की थी वही हम डाउन करेंगे तो हमारा ये ब्लू वाला पीस भी वापस लग जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्रॉस की एग्जांपल काफ़ी थी। अब हम देखते हैं एक कंप्लीट क्रॉस का सॉल्व। यूजुअली ये होता है कि 8 मूव में हमारा क्रॉस सॉल्व हो जाता है चाहे जितना भी स्क्रैम्बल हुआ हो। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर मुझे ग्रीन वाइट मिल गया है, जी और ओ, यानी ये पीस सिर्फ हमने यहीं पर फ्लिप करना है। सबसे पहले मैं ग्रीन लगा लूँगा, ऑरेंज यहीं पर है, इसको हम बाद में फ्लिप कर लेंगे। ओ के बाद अब बी मेरे पास ये रहा, तो इसको मैं यहाँ पर लाकर जहाँ पर आना है वाइट टॉप पर है, दो बार पर मूव करूँगा तो मेरा यहाँ पर बी लग जाएगा। अब ये वाला रेड मैंने यहाँ पर लगाना है बी के बाद आर, तो इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लूँगा और एंड में इस वाले पीस को मैं फ्लिप कर लूँगा। फ्लिप करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था।
तो इस तरह से मेरा क्रॉस थोड़ा एफिशिएंट वे में सॉल्व हो जाता है, बजाय इसके कि मैं एक पीस को देखूँ वो ठीक लगा है या नहीं लगा। पहले मैं एक टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस सॉल्व करूँगा, फिर मैं उसको देखूँगा यार वो कैसे ठीक होता है। अब इन दोनों ने ठीक होना है, मैं चेंज करके इनको ऐसे इंसर्ट करूँगा। लेकिन इसका एक एफिशिएंट वे ये है कि आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास दो क्रॉस में ठीक आ गए हैं, जैसे अपने क्रॉस स्क्रैम्बल आपने उठाया, आपके पास दो ठीक आ गए और दो गलत आ गए। तो इनको ठीक करने का क्या तरीका होता है कि आपने आर डी आर प्राइम डी प्राइम एंड आर, तो आपके ये जो दोनों पीसेस हैं ये ठीक हो जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पीस को यहाँ पर बाहर निकालना है, आर, उसके बाद डी करना है, उसके बाद आर प्राइम डी प्राइम एंड आर। तो यहाँ पर आपका क्रॉस अलाइन हो गया है, जो ये दोनों थे ये आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। अब अगर एक और केस हमारे पास आता है ये वाला कि हमारे पास दो अपोजिट साइड पे अलाइन हो रहे हैं, तो इनको हम कैसे ठीक करेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली मिडल लेयर को दो मरतबा मूव करना है। पहले हम केस समझ लेते हैं, केस में हमारे पास दो ठीक आ गए हैं, ये वाला और ये वाला, और ये दोनों गलत आ गए हैं। ये हमारा क्रॉस है, सिंपली अभी क्रॉस है। तो हमने इसको कैसे ठीक करना है, M2 U2 और M2 करेंगे तो हमारा क्रॉस जो है वो ठीक हो जाएगा, वो अलाइन हो जाएगा। यहाँ तक एडवांस क्रॉस था। तो मेरी इस स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम साथ मिल के एडवांस क्यूबिंग सीख सकें। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जल्दी से रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखें। 30 सेकंड में, मेरी अपनी एवरेज इस टाइम 30 सेकंड है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब की एवरेज मिनिमम, मतलब जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ उससे आपकी जो एवरेज है वो सब 30 हो जाए। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कुछ सॉल्व जो हैं वो सब 20 भी हो जाते हैं, सब 25 हो जाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और ये मैंने फार्मूला गलत कर दिया है, खैर फिर भी मैं इसको सॉल्व करूँगा। मेरे पास वी परम आया था, लेकिन मैंने उसके बीच में आर ए परम मिक्स कर दिया है। खैर ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आपको इस टाइम थोड़ी फजूल लगेंगी, लेकिन बाद में आपको समझ लग जाएगी ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मेरी सीरीज़ के साथ बने रहो, और मेरी वीडियोस देखते रहो और इन्जॉय करो।